मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। आजकल जो मुआशके वाशके हो रहे हैं उनमें बेस क्या होती है? खूबसूरती। खूबसूरती खत्म हो गई। ये जो आसमान से तारे तोड़ने और चांद और सितारे और मैं लटक जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा फिर। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि मोहब्बत की बेस क्या होनी चाहिए? मजबूत। वो मजबूत होनी चाहिए और वो सिर्फ एक ही है, वो है कि मोहब्बत अल्लाह के लिए और दुश्मनी अल्लाह के लिए। क्योंकि अल्लाह और मखलूक का जो रिश्ता है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये जितनी वजूहात है ना जिनकी बेस पे हम किसी से मोहब्बत करते हैं, कभी हम मोहब्बत किसी की खूबसूरती की बेस पे करते हैं, कभी दौलत की बेस पे, कभी ताकत की बेस पे करते हैं, यार बड़ा पावरफुल है, कभी कमालात की बेस पे करते हैं कि यार साहिबे कमाल है, आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया तो कमाल है ना। ओ भाई, मियांदाद ने आखिरी बॉल पे शारजा कप में छक्का मारा था तो जावेद मियांदाद को लोग कंधे पे उठा रहे थे। तो क्या खूबसूरती की बेस पे उठा रहे थे? है भाई? या पैसे की बेस पे? कमाल। यार लास्ट बॉल पे छक्का मारना आसान काम नहीं। कमाल कहते हैं ऐसा काम जो कोई ना कर सके और आपने करके दिखा दिया। तो इन कमालात, तो अल्लाह के कमालात सबसे ज्यादा। कैसे अंडे से चूजा निकालता है भाई? ये आखिरी बॉल पे छक्का मारना कुछ भी नहीं है। एक अंडे को तोड़ के देखो, जर्दी सफेदी, मुर्गी को उस पे बिठा दिया है भाई। मुर्गी को बताया कैसे, कैसे समझ में आया कि मुझे इस अंडों पे बैठना है? उसने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? अंडों की हिफाजत भी करती है, बैठती भी है, उनको घुमाती भी है। उसे पता है कि इसको हीट देनी है, अब यहां हीट हो गई, अब इसको घुमाना है। उसको कौन समझा रहा है ये सब चीजें? और हीट मिलने से कैसे तमीज से बैठी रहती है ना। इतनी तमीज से मुर्गी अंडों पे बैठती है कि इतनी तमीज से अगर नमाजी इमाम के इंतजार में बैठे तो जन्नती बन जाए। सही बात। नमाजी इतने इत्मीनान से मस्जिद में नहीं बैठ, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं। मुर्गी से सबक सीखो भाई। कैसे आराम से बैठ जाएगी, अंडे सेती रहेगी भाई, बस चोंच से थोड़ा सा हिलाएगी और फिर वो। और 21 दिन के बाद क्या अल्लाह की कुदरत, उसी अंडे में चोंच पैदा, मगज पैदा, दिल पैदा, जिगर, वो चोंच मार के चूजा निकलता है और दाना खाना शुरू। उसको अपनी अम्मा का भी पता ही है, मेरी अम्मा। और अम्मा के दिल में मोहब्बत कैसी। उन चूजों के बाद अम्मा का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। मुर्गी कभी पाल के देखो, बड़ी इबरत का सामान है मुर्गियों में भाई। हमने एक मुर्गी पाली थी। मुर्गियों में ना जेलिसी बहुत होती है। नई मुर्गी लाओ तो पुरानी मुर्गियां उसके पीछे पड़ जाती हैं, ये हमारे डड़वे में क्यों आई है? तो हम एक नई मुर्गी लेकर आए, कमजोर सी। पुरानियों ने ऐसी की तैसी कर दी उसकी। ये कौन है भाई? अल्लाह की कुदरत। वो नई मुर्गी कमजोर ने अंडे दिए, हमने उसको अंडों पे बिठाया, उससे चूजे निकल आए। जिस दिन उसके चूजे निकले हैं ना, तो अब वो बच्चों की मां बन गई। अब उसका स्टाइल क्या हो गया? चेंज। अब उसने कहा कोई करीब आके तो देखे, कोई करीब तो फट गए मेरे। वो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है ना उस मुर्गी में, है उतनी कमजोर, लेकिन अब 6-6, 8-8 मुर्गियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब वो उल्टा पटक पटक के उन पे हमला कर रही है। इससे पता चलता है कि औलाद के बाद मां में बेपनाह कॉन्फिडेंस पैदा होता है। औरत में जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है ना, ताकत मिलती है, वो कहां से मिलती है? अपने बच्चों से, औलाद से। इसी से रोक दिया। तो कमालात किसके सबसे ज्यादा हैं? बोलो भाई। अल्लाह के ऐसे ऐसे कमालात हैं। पानी से इंसान बना देता है, एक मनी के कतरे से। उसी में दिल, दिमाग, जिगर, आंख, नाक, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी पैदा करके क्या कर देगा? इंसान बना दो। फालिकुल हब्बी वन नवात, दाने को फाड़ता है, तनावर दरख्त बनाता है। उस दरख्त में फल पैदा होता है, फिर उस फल में वही गुठलियां। एक आम की गुठली जमीन में डालो, है भाई, उससे पौधा पैदा होगा, फिर पौधे से दरख्त पैदा होगा। बिल्कुल एक अलग चीज वजूद में आ रही। फिर वो दरख्त बड़ा होगा, उसमें भूर लगेगा, उसमें फूल पैदा होगा, फिर उसमें फल पैदा होगा, फिर वो बड़ा होगा, पकेगा,
सैकड़ों हजारों आम पैदा होंगे, उन सैकड़ों हजारों में से हर एक में वो गुठली होगी जो आपने जमीन में दफन की थी। ओ भाई, ऐसे कमालात किसी के नहीं है, और ये कमालात खत्म होने वाले नहीं है। जावेद मियांदाद ने एक छक्का मारा था, उसके बाद दोबारा दूसरे ऐसे छक्के की तौफीक नहीं मिली। क्या ख्याल है भाई? और अब मोहतरम की उम्र भी इतनी हो चुकी है कि अब छक्के चौके नहीं मारे जा सकते। सेहत खराब। स्पीड अख्तर, भाई शोएब अख्तर का उर्फ क्या है? स्पीड अख्तर। स्पीड अख्तर की जितनी स्पीड थी अब है। अब तो सुना है चलने फिरने से भी सुना है, वल्लाहु आलम। भाई स्पीड अख्तर की जो स्पीड थी, अब वो स्पीड बाकी है? नहीं भाई, अब बाकी नहीं। अब मोहतरम शोएब अख्तर से अगर कहा जाए कि हजरत आप उसी स्टाइल के साथ बॉलिंग कराएं जिस स्टाइल से आप माजी में कराया करते थे और क्लैपिंग होती थी और लोग अप्रिशिएट करते थे, कहेंगे भाई मेरी हड्डियों में वो दम नहीं रहा। अब मैं उतना दौड़ूंगा तो कोई पुर्जा दाएं बाएं हो जाएगा, जिसको दोबारा अपनी जगह पे लाना ये किसी के बस की बात। हमारे एक रिश्तेदार हैं, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, तो कहने लगे यार एक उम्र के बाद आदमी एक्सरसाइज के काबिल भी नहीं रहता। ये वाकया सुना रहे थे। मैंने कहा खैरियत क्या हो गया? कह रहे मैं हज करने के लिए गया। अब इतनी उम्र में आप हज करने जा रहे हैं ना, 55-60 साल एज होगी, तो रमल में थोड़ा सा सीना कराना पड़ता है ना। कह रहे हम तो ऑफिस में बैठ के काम करने वाले लोग हैं, ज्यादा हिलना जुलना हमारा होता नहीं है। तो पहले चक्कर में मैंने जब यूं किया है तो इधर से कटक की आवाज आई और यूं ही रह गया मैं। कह रहे हैं वो जो यूं हुआ हूं, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर अपनी पुरानी पोजीशन पे लेकर आए हैं। पता नहीं इतना डेंटिंग पेंटिंग का काम हुआ है ना अंदर। और कह रहे हैं वो दर्द अभी तक बोलते क्यों नहीं गया। तो भाई ये कमाल इंसान के ना थोड़े दिनों में खत्म। वो एक सिंगर जो था ना जवानी में बहुत खूबसूरत गाया करता था, बूढ़ा हो गया तो बत्तीसी लगवानी पड़ी। अब जब वो गाना गाता तो बत्तीसी निकल के गिर जाती, फिर उठा के बेचारा लगाता, फिर गाता। एक साहब ने कहा यार गाते रहो, ये बार बार कैसेट क्यों चेंज कर रहे हो? दांत नहीं रहते, बोलने, दांतों का बोलने में भी तो बड़ा किरदार है ना। तो इसलिए अल्लाह चाहते हैं कि भाई ये सारी मोहब्बतें होनी चाहिए एक लिमिटेड, एक हद होती है इसकी, खत्म होने वाली चीजें हैं। असल मोहब्बत के काबिल कौन है? बोलो भाई, अल्लाह। तो अब अल्लाह की मोहब्बत की सबसे ज्यादा वैल्यू है अल्लाह की नजर में, और अकल भी यही कहती है। तो अब अल्लाह उस मोहब्बत को पैदा करने और बढ़ाने के मुख्तलिफ बहाने रखे अल्लाह ताला ने कि ये मुझे भूलते रहेंगे, इनको याद दिलाते रहो। देखो जो काम कंटिन्यू किया जाता है ना वो आदत बन जाता है। वो क्या बन जाता है? आदत। फिर इस इंसान के जज्बात ठंडे हो जाते हैं, तो आदत से हटके कुछ काम करवाने पड़ते हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया पूरे साल नमाज पढ़ो पाबंदी के साथ। हम पढ़ रहे हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक आदत पड़ गई, सुबह उठे, मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, घर चले गए, फिर जोहर में आए, घर चले गए। फिर जो नमाजियों का होता है ना, वो भूल जाते हैं वो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं। वो समझते हैं बस जिंदगी इसी तरह गुजरेगी। तो अल्लाह ताला कुछ ऐसी इबादतें हमसे करवाते हैं जो आम मामूल से हट करो। तो अजीब सी इबादत हो कि भाई ये वाला काम करो, तो ये एहसास बेदार होता है कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं। एहसास बेदार होता है इसलिए कि हम मुस्लिम हैं, हम क्या हैं? मुसलमान हैं, और अल्लाह ने हमें इस बात का हुक्म दिया है। तो अल्लाह से मोहब्बत भी बढ़ेगी, अल्लाह के वजूद का एहसास, अल्लाह के होने का एहसास भी बढ़ेगा, अपने मुसलमान होने का एहसास भी बढ़ेगा।